हेलो बच्चों। सो नीट 2023 का रिजल्ट आपके सामने आ गया है और जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब आप डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहे थे वो सपना आपका पूरा होने वाला है और आप इस समय जश्न मनाने के पूरे पूरे हकदार हैं। तो बल्ले बल्ले एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट जिन बच्चों के नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं, आप 650 एंड अबव नहीं हैं, आप अभी 615 620 650 के ऊपर नहीं गए हैं, उन बच्चों के दिमाग में, उन बच्चों के जहन में इस समय सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक अटेम्प्ट और लिया जाए? और आप देखेंगे तो इस समय YouTube पे और हर जगह बहुत लोग आपसे ये कहने आ जाएंगे, हाँ हाँ ये बैच ज्वाइन करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसा कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये ठीक वही है कि भैया ये दवाई खा लीजिए, आपकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी हो जाएगी। आप ऐसा कर लीजिए, आप कमाल कर जाएंगे, आप ये कर लीजिए, आप चैंपियन हो जाएंगे। नहीं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है बच्चों, तो वो सिर्फ आप हैं। और आज का ये लेक्चर, ये वीडियो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू रियली वांट टू डू योर समथिंग फॉर योर करियर, इफ यू रियली वांट टू गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट, देन यू हैव टू थिंक लॉजिकली। ये इमोशनल रश के चक्कर में ना पड़ो कि नहीं भैया कोई आपसे कह देगा तू तो फोड़ देगा, तू तोड़ देगा, तुम चले जाओगे। नहीं, क्या तुम ये मानते हो कि तुम ऐसा कर सकते हो? और ये सबसे पहले समझो, जिन बच्चों के नंबर अभी कम हैं, बिफोर वो सोचें कि हम ड्रॉप लें या नहीं, पहले अपने आप से एक सवाल करो, क्या तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था? क्या तुमने अपना बेस्ट दिया था? और अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया था और अभी भी मन में गुंजाइश है कि हाँ यार काश मैंने ये और कर लिया होता, काश केमिस्ट्री में मैंने ये टॉपिक और पढ़ लिया होता, काश फिजिक्स के 2-4 न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा लगा दिए होते, काश ये सिली मिस्टेक नहीं हुई होती, बॉटनी में थोड़ा सा और याद करते, थोड़ा और पुश करते, काश वो बर्थडे पार्टी में नहीं गया होता, काश वो मूवी नहीं देखी होती। अगर ये काश तुम्हारे जहन में अभी भी है, तब जाना अगले अटेम्प्ट के लिए। भाई बहुत सिंपल है, अपनी लाइफ का 1 साल इन्वेस्ट करोगे ना, नीट के लिए 1 साल और दोगे ना, मजाक में मत लिया करो इसको। कभी सोचा है, एक 20 रुपए का समोसा खरीदने कहीं जाते हो और वो समोसा अगर खराब निकलता है तो लड़ पड़ते हो ना समोसे वाले से कि मैंने 20 रुपए खराब कर दिए। एक लाइफ का 1 साल फिर से लगाने जा रहे हो और वो सही यूज होगा या गलत यूज होगा ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो ध्यान से सोचो, पहली बात, अगर काश बाकी है तो इस अगले 1 साल को अपनी जिंदगी के लगाने के लिए तैयार रहना। और अगर वो काश बाकी नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट दे दिया है, तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, फिर भी तुम्हारी गुंजाइश रह गई है, तो शायद नीट तुम्हारे लिए या नीट नीट के लिए तुम नहीं बने, देन मूव ऑन। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीट नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे, जिंदगी का हिस्सा है, ध्यान रखो बच्चों, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। अगर धोनी साहब फुटबॉल खेलने चले जाते तो क्रिकेटर शायद नहीं बन पाते। लाइफ ऐसी है, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें अपना रास्ता खुद देखना होता है। तो अगर तुम्हारा बेस्ट तुम दे चुके हो, देन यू हैव टू मूव ऑन। डिफरेंट करियर ऑप्शन क्या होंगे इसी चैनल पे मैं आपके सामने फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। बट जो बच्चे, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए शुरू हो रहा है जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, जिनमें अभी भी गुंजाइश है, जिनके जहन में वो काश है कि काश ये और कर लिया होता, उन बच्चों के लिए हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में आगे चलते हुए बताता हूं क्या क्या चीजें करनी है और ये आज ही कर लेना। ड्रॉप करने से पहले ये सारे चेक बॉक्स टिक होने चाहिए, तब फायदा होगा बच्चों। अगर तुम वही गलतियां करते रहे जो गलतियां तुमने लास्ट ईयर भी की थी, तो रिजल्ट फिर से वही आएगा। बार बार गर्म पानी में अगर चाय का पाउडर डालोगे, चाय की पत्ती डालोगे, तो चाय बनेगी भाई, कॉफी नहीं बन सकती। यू हैव टू चेंज द प्रोसेस इफ यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट। अगर आप वही चीजें करते रहोगे जो पहले कर रहे थे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो पहले मिला था। तो बड़ी शांति से बैठ के इन बातों को, इस वीडियो के बाद पॉइंट को सबको लिख लेना। इस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ इन बातों पे ध्यान दो। और अगर तुम्हें लगता है कि इन बातों के साथ तुम चल सकते हो, तो ही अपनी जिंदगी का 1 साल और इस एग्जाम को देने की कोशिश करना। अगला हम देखते हैं बच्चों, यहां पर सबसे पहली चीज है, यहां पर
और दैट इज फीजिबिलिटी। भाई मेरे बारे में आप लोग जानते हो, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं केमिस्ट्री की टर्म में बात करता हूं। फीजिबिलिटी बहुत जरूरी है। क्या वाकई तुम नीट कर सकते हो, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा नीट कर सकता है ना। पहली चीज है बच्चों फीजिबिलिटी। एज ए केमिस्ट्री टीचर, फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत क्रूशियल होता है, ये बताता है कि यस ये रिएक्शन फीजेबल है या ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। अच्छा कैसे बताता है वो? तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ नीट सिलेक्शन, यानी वेदर और नॉट आपका सिलेक्शन फीजेबल है, पहले ये चेक कर लेते हैं ना। क्या पता हम अंधी दौड़ में वैसे ही भागते रहेंगे, सब जा रहे हैं तो हम भी करेंगे, बट शायद हमारे लिए फीजेबल ना हो। क्या चाहिए फीजिबिलिटी के लिए, आइए देखते हैं। फीजिबिलिटी के लिए बच्चों क्या है, देखो आप देख भी रहे हैं, तो मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम समझा है जो कि इंटरलिंक्ड है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। फिजिबिलिटी के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आप देखते थे, जानते थे डेल्टा जी का साइन क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव। क्या मतलब था इसका? भाई एनर्जी निकलनी चाहिए, यस और नो, खर्च होनी चाहिए। क्या तुम सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, एनर्जी लूज करने को तैयार हो, कुछ पाना चाहते हो, इतनी बड़ी चीज पाना चाहते हो, नीट में सिलेक्शन चाहते हो, इतनी बड़ी चीज के लिए कीमत भी बहुत बड़ी होगी भाई। अपने शौक छोड़ने होंगे, जिन बातों में तुम उलझे हुए हो उन्हें छोड़ना होगा, जिन अट्रैक्शन में फंसे हुए हो उन्हें छोड़ना होगा। यारी दोस्ती खेल वो सब तुम्हारे छूटेंगे। सोचो डॉक्टर बनने जा रहे हो भाई, कमजोर दिल का आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। पेशेंट्स को कई बार कहना पड़ता है कि शायद तुम्हारी इस बीमारी का इलाज हमारे हाथ में नहीं है। सोचो सालों की मेडिकल की तैयारी, मेडिकल की प्रिपरेशन, एमबीबीएस, उसके बाद एमडी, एमएस, सो मेनी डिफरेंट ईयर्स आप लगा देते हैं डिफरेंट डिग्रीज के लिए, फिर भी कई बार पेशेंट को बोलना पड़ता है कि शायद तुम्हारी इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इतना मजबूत दिल चाहिए। कमजोर दिल वालों के लिए नीट का टेस्ट नहीं है भाई। सिर्फ इमोशनल होके जाओगे तो नहीं कर पाओगे ट्रीटमेंट, तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा किताबों के साथ। क्या तैयार हो? क्या डेल्टा जी नेगेटिव कर सकते हो? तो फीजिबल है, और नहीं तो नहीं। कोई आएगा हमें बाहर से सपोर्ट करेगा, सपोर्ट नहीं हेल्प हो सकती है। हम वीएमसी में भी कहते हैं हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। सपोर्ट की मतलब नहीं है, करियर बनाने में अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो आप एक्चुअली कुछ नहीं कर पाओगे। कुर्बानी आपकी है, सेक्रीफाइस आपके हैं। बाहर से सपोर्ट लगाओगे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, एनर्जी बाहर से दोगे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नेगेटिव रहना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेक्रीफाइसेस करना होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर चीज की कीमत होती है और बड़ी चीज की बड़ी कीमत होती है। अपने शौक वगैरह सब छोड़ने होंगे। पहली चीज तो ये हुई भाई। दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या तैयार हो अगर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सटेंट और डिस्टेंस कवर। माइलस्टोन बहुत जरूरी है। जैसे हम वीएमसी में करते हैं ना, टेस्ट बनाते हैं, 15 दिन के बाद ये टेस्ट है, मंथ के बाद ये टेस्ट है, इतना सिलेबस कवर होना चाहिए, इसमें आपको ये टेस्ट देना चाहिए। अगर वो आप माइलस्टोन मिस करते जाएंगे, अगर वो डेडलाइन मिस करते जाएंगे, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे भाई। जैसे कोई रास्ता ट्रेवल करना होता है, आप देख रहे हैं, तो दीज आर दी माइलस्टोन्स। यहां पर पहुंचना होगा लिमिटेड टाइम में, फिर आगे जाना होगा लिमिटेड टाइम में। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब हम अपना वीएमसी में बताते हैं कि भैया देखो ये सीधा रास्ता है, इस पे चलना है, आप डिस्टेंस तक आप कवर कर लेंगे, आप जाइए सीधा चलिए, आप बन जाते हैं वेव, भटकते रहते हैं। कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी कोई और लेक्चर देख रहे हैं, कभी और किताब पढ़ रहे हैं, तो भैया आप ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं। टाइम तो लिमिटेड है, नहीं पहुंच पाओगे, डिस्टेंस कवर नहीं हो पाता। एंड दिस इज द मेजर रीजन बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो आधे रास्ते में रुक जाते हैं। अगर भटकते रहोगे ना कि इधर भी मूव कर जाऊं, इधर भी मूव कर जाऊं, वही डुअलिटी भाई याद है, फिर कुछ नहीं होगा। सीधा रास्ता देखना होगा, सीधा रास्ता। तो ये भाई बहुत जरूरी है, याद है इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताता था। ये सब याद होना चाहिए, नहीं है तो सोचना पड़ेगा। क्यू और के का रिलेशन बच्चों याद है, सिर्फ एक वीडियो नहीं बता रहा मैं कि हाँ क्या करें, सोचें। जैसे इक्विलिब्रियम आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन अभी कहां है, कहां तक पहुंचनी चाहिए थी,
ये बताते हैं आपके टेस्ट, आपके माइलस्टोन, आपकी डेडलाइंस। उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। क्या तैयार हो? और बहानेबाजी नहीं चलेगी भाई साहब कि ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए नहीं हो पाया। कुछ भी ना होने का एक ही रीजन होता है, वो होते हो सिर्फ आप। बाहर से कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और अगर आ रही है तो फिर मैं रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला कि आपको चाहिए क्या? फिजिबिलिटी। क्या आप कर सकते हो? सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हो? सेकंड आपको क्या चाहिए था? सेकंड चाहिए था आपको कहां तक पहुंचे हो अभी तैयारी में, एक्सटेंड कहां तक है। यानी आज अगर हम ड्रॉप लेने का फैसला लेते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे ये पार्ट स्ट्रांग है, हमारे ये पार्ट वीक हैं, हम यहां तक पहुंच पाए हैं, ये अभी और तय करना बाकी है। क्लियर है? ये हमें सोचना पड़ेगा। फिर फाइनल अगर हम सोचते हैं तो एक बात आती है, एंड दैट इज अगेन काइनेटिक्स। पूरा मैंने आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। रेट ऑफ योर प्रिपरेशन, ये बहुत रेट याद है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब मैं 4 घंटे बैठा हूं, सवाल मेरे से 50 नहीं लग रहे। अरे भैया नीट का पेपर तो वही आपको पता है ना, 3 आवर समथिंग, नियर अबाउट 180 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्या आपको नहीं पता कि 180 क्वेश्चन करने हैं, मेरे पास 3 आवर का टाइम रह गया। तो उस लिमिटेड टाइम में करना है और ये मुझे अपनी डेली प्रिपरेशन में देखना होगा कि मेरी रेट क्या है। अगर मैं फिजिबिलिटी मेरी है, यानी मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। अगर मेरा एक्सटेंट मैंने देख लिया कि मुझे यहां तक पहुंचना था और मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो उस रास्ते को कवर करने के लिए अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी? रेट। अगर मैं ये देखता हूं कि नीट के पेपर में बच्चों, मैं ये देखता हूं कि मैं सही कर लेता हूं लेकिन मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ये एफिशिएंसी की दिक्कत है भाई। प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और नीट में वैसे भी हमारे पास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। और इसका एक रीजन है, डॉक्टर्स को कई बार विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेना होता है कि ये करना है और ये नहीं करना, क्योंकि वो एक एक लम्हा, एक एक पल किसी की जिंदगी के लिए बहुत कीमती होता है। इसलिए फ्रॉम दिस एंट्रेंस टेस्ट आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस डाला जाता है कि आप फास्ट सोचें। और लेकिन फास्ट सोचने के लिए ऑब्वियसली आपने बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया होता है। इसलिए आप एक बात समझ लें कि रेट आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो 3 चीजें हो गई बेटा, मैंने आपको केमिस्ट्री की टर्म से समझा दिया। पहला, स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी तभी होगी जब सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो, अगर नहीं हो तो नहीं होगा। आराम से सोचो, बैठो कि सिर्फ इसी के लिए तैयार हो ना। सेकंड, एक्सटेंट देखो, लगा लो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से एनालिसिस कर लो। एक्सटेंट मतलब एनालिसिस कर लो कि मेरा फिजिक्स में ये अच्छा है, मेरा बायो में ये अच्छा है, मेरा केमिस्ट्री में ये अच्छा है, उसके साथ साथ मेरा ये बुरा है, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है। इसको डिसाइड करना होगा। आप देख रहे हो 715 रैंक पे, नंबर पे भी रैंक आपका टॉप 10 में नहीं बन रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। शिकायत करने का मौका नहीं है कि एनटीए चोर है, एनटीए बकवास है, उसने ऐसे कर दिया, ना 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 ना। कंप्लेनिंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। शिकायत करते रहने वाला दिमाग कभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कोई बना नहीं सकता, आप जीत नहीं सकते। भाई इतने बच्चे बैठे थे, लाखों बच्चे बैठे थे, रैंकिंग तो बननी थी ना। परेशान मत हो, अपने काम पे ध्यान दो। टफ कंपटीशन है, ये तो बात तय है। कट थ्रॉट कंपटीशन है, ये तो बात तय है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में, गला काट प्रतिस्पर्धा। तो यू हैव टू बी रेडी, अपने आप को स्ट्रांग करो। 3 बातों पे ध्यान दो। पहली बात तो ये तय कर लो, ड्रॉप करना है तो पहले ये तय कर लो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दे दिया या अभी भी बाकी है। अगर बाकी है तो चलो, बेस्ट दे दिया तो मूव ऑन कर जाओ। बाकी है तो चलो, हमसे जो सपोर्ट चाहिए, हमसे जो हेल्प चाहिए बताओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। वीएमसी अपने नीट चैनल के साथ आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देखते ही हैं, इस चैनल पे भी देख रहे हैं, आप वैसे भी देख रहे हैं। आई एम विद यू बच्चों। बट पहले ये देखो, ये बिल्कुल सच बात है। सेकंड है, सेकंड क्या चीज है? सेकंड चीज है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका स्टेंट है, वो देख लिया। फिर देखना पड़ेगा थर्ड चीज, यानी रेट। ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार तुम ही हो, लिमिटिंग रिएजेंट तुम ही हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुम ही डिफाइन करोगे। अपने आप को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद डूज एंड डोंट्स, ये बहुत जरूरी है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। फोकस ऑन योर वर्क ओनली, फोकस ऑन योर वर्क ओनली। वो क्या कर रहा है, उसने कैसे कर लिया, उसने कौन सी किताब कर ली, उसने वो टेस्ट सीरीज ले ली, एनटीए ने क्या करा, कैसा पेपर आएगा, ये सब बातें छोड़ दो।
अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, प्लीज डेविएट होना छोड़ दो। एक डॉक्टर जब सर्जन बनता है तो उसके हाथ, उसकी पूरी नजर, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है बच्चों। वो तभी बिल्ड हो पाता है जब फोकस होता है। अपने काम पे ध्यान दो, सब बातों पे ध्यान मत दो, अपनी बात पे ध्यान दो। नेक्स्ट, टेक हेल्प एंड सपोर्ट योरसेल्फ। सपोर्ट के लिए मत ढूंढते फिरो बाहर, हेल्प ले लो। क्वेश्चन किया, टॉपिक में दिक्कत आई, एक बार टेस्ट दे दिया उसका, लेट्स सी कि उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हेल्प ले सकते हो, लेकिन सपोर्ट अपने आप को करो। परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अच्छी बात है, तैयारी के टाइम पे ये सब चीजें होती हैं। वो आर्मी के अंदर लिखा होता है ना बच्चों, प्रशिक्षण के समय बहाया गया पसीना युद्ध में आपका खून बचाता है। तो तैयारी के दौरान अगर आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो कोई बात नहीं, इसको हैंडल करना सीखो। दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। जब आप इस परेशानी को, इस दुख को, इस तकलीफ को झेलना सीखेंगे, तभी तो आप डॉक्टर बन पाएंगे भाई, तभी तो लोगों के दुख दर्द दूर कर पाओगे। तो दिस इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन योर प्रिपरेशन। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है भैया, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सर मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली फिर भी नहीं आया। बेटा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है ये, मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, बट डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हाट इट इज से व्हाट इट कैन बी। आम दिमाग सोचता है व्हाट इट इज, और बढ़िया दिमाग सोचता है व्हाट इट कैन बी। एक ऑर्डिनरी दिमाग सोचता है ये क्या है, ये तो ये है, काम खत्म। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग सोचता है ये क्या हो सकता है। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों। कई बच्चे, आज के जो रिजल्ट आपका आ गया है उसके बाद कई बच्चे एमबीबीएस डिग्री तो ले लेंगे, उन्हें पता होगा व्हाट इट इज, बट एक्सेप्शनली सक्सेसफुल डॉक्टर कौन बनेगा, जिसको पता होगा व्हाट इट कैन बी। एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच में बस इतना ही फर्क होता है। साधारण को पता होता है कि ये क्या है, असाधारण को यह पता होता है कि ये क्या हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज एंड व्हाट इट कैन बी। ओके जी, डोंट्स क्या क्या है बहुत जरूरी। नो बिंज वॉचिंग ऑफ यूट्यूब वीडियोस डेली। लेटली मैं देखता हूं यूट्यूब पे, देखो बच्चों बहुत सीधी बात है, इंसान को बुराइयां लड़ाइयां पसंद है, ठीक है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, देखता हूं टीचर्स भिड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यूट्यूब को तो चाहिए ना कि लोगों का एंगेजमेंट टाइम बढ़े ताकि लोग देखें। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और हेटरेट, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत जल्दी वीडियो पिकअप करते हैं। क्या तुम्हें वाकई इसकी जरूरत है? डॉक्टर के अंदर दूसरों के लिए संवेदना होनी चाहिए, नफरत नहीं। और इस तरह के वीडियोस देखोगे तो तुम्हारे और दिमाग खराब होगा, टाइम तो होगा ही खराब। तो डोंट वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोस। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, उस पर फोकस करो, इमोशंस पे नहीं, कंटेंट पे, पढ़ाई पे फोकस करो। डॉक्टर का इमोशनल होना जरूरी है, इमोशनल फूल होना जरूरी नहीं है, यह बात ध्यान रखिए। नो स्ट्रेटेजी मेकिंग। आप एमबीए नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे। और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आपकी इस समय क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, उसे करना शुरू कर दो। द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग इज जस्ट वन, स्टार्ट डूइंग इट। करना शुरू करो। इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, अरे भैया करो। एक बार गलत करोगे, देखोगे कहां गलत हुआ, दो बार गलत करोगे कहां गलत हुआ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। वही बिल्ड होता है, वही होता है एक्सपीरियंस। तो तभी एग्जाम में गलती नहीं होती। सारी गलतियां घर में कर लो, प्रिपरेशन में कर लो, एग्जाम में नहीं होगी। नो स्ट्रेस, ये बहुत जरूरी है भाई। फोकस करो चीजों के ऊपर, स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, ये ध्यान रखना। पूरी तैयारी में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आई थिंक इस वीडियो ने आपका वो डाउट, वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा जो आप आज सोच रहे थे कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहली बात, अगर बेस्ट दे चुके हो फिर मत जाओ, अभी काश बाकी है, अपना बेस्ट नहीं दिया है, आ जाओ, ले लो ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। बट अब
इस ड्रॉप का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। उसको वाइजली यूज करो, उसे बर्बाद मत करो। तीनों चीजों पे ध्यान रखो। क्या वाकई आप इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो? देन योर सिलेक्शन इज फीजिबल। सेकेंड, एक्सटेंट, कहां तक पहुंच चुके हो, कितना सफर तय कर चुके हो, कितना सफर बाकी है। एंड फाइनली, जितना सफर बाकी है उसके लिए रेट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। ये तीनों बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई। इसको नोट करो, बाकी को टेंशन नहीं। उसके बाद दीज आर डूज एंड डोंट्स, फॉलो दिस, फॉलो दिस वाइजली, आपका सिलेक्शन होगा। ये लाइन बहुत ध्यान रखना, जिस शख्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें गलती ना पेपर की थी, ना सिलेबस की थी, ना किसी एजेंसी की थी, गलती सिर्फ हमारी थी। और जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हमारी सफलता और असफलता के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है और वो हम खुद हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद दिस नोट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, वॉट एवर सपोर्ट यू वॉन्ट, हम आपके साथ हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। अपने क्वेश्चन आप बिल्कुल दे सकते हैं यहां पर, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, दिस इज डॉक्टर गौरव शर्मा फ्रॉम विद्या मंदिर मेडिकल क्लासेस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।